एक जो है कि आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में आपने बताया। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेसेस है जो ओल्ड एज में पाए जाते ओल्ड एज में सबसे कॉमन मेंटल इलनेस वही है जो इन जनरल सबसे कॉमन है, बायमोडल पीक कहा जाता है डिप्रेशन का। ओल्डर एज में डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो गया, इट इज अगेन वन काइंड ऑफ डिप्रेशन, या डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन को वो उजाला दे सकता है। उसके बाद रिटायरमेंट है, तो देर आर सोशल चेंजेस दैट आर हैपनिंग, देर आर फिजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग। मतलब न केवल आपका आसपास का परिवेश बदल रहा है, लेकिन आपका शरीर भी बदल रहा है। चीजें जैसे कि डायबिटीज है, अगर जिसको डायबिटीज का रिस्क है तो जनरली 60 तक तो डायबिटीज हो ही जाता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज का और आपका लाइफस्टाइल भी इस हिसाब से रहा है, तो डायबिटीज के साथ डिप्रेशन बड़ा कॉमन जाता है। उसके बाद विविध प्रकार की शारीरिक तकलीफें जिस कारण आपको डिसेबिलिटीज आती है लाइफ में। जोड़ों का दर्द है जिस कारण हम घूम नहीं पाते, हमेशा दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है। फिर उसके बाद आपका स्पेशली विमेन के अंदर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम एक है, जिसमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन नजर आता है। फिर आपके शारीरिक और परिवेश की, मतलब बायोलॉजिकल या फिजिकल कहूंगा, और सोशल चेंजेस जिस प्रकार से होते, उस प्रकार से साइकोलॉजिकल आपके मेकअप पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और उस कारण डिप्रेशन एक बहुत कॉमन मेंटल इलनेस उभर के आता है इस एज में। दूसरा जो उससे कॉमन है, लेकिन कई बार उसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक वो आता नहीं है, कई बार अनट्रीटेड रह जाता है, वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया ओल्ड एज में कुछ हद तक, हाँ, नींद की कमी तो होती ही है, लेकिन इंसोम्निया क्योंकि आप पहले काम करते थे तो आप पहले थकते थे ना, आप थकते हैं और शरीर की नींद की जरूरत भी कम हो जाती है, और आप दिन भर वैसे ही आराम कर चुके हैं, तो रात को आप ढंग से सो नहीं पाते। तो इंसोम्निया एक बहुत और बहुत ज्यादा कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है ओल्डर एज ग्रुप की। उसके अलावा जैसे कि मैंने डिमेंशिया के बारे में बात की है, काफी बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज आपके साथ है। हाइपरटेंशन जो है वो डिमेंशिया की रिस्क बढ़ाता है, डायबिटीज जो है वो डिमेंशिया की रिस्क बढ़ाता है। स्पेशली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, आपके खाने पीने के जो व्यवहार है वो बदल जाते हैं, आप थोड़ा रूटीन फूड खाते हैं तो उसके कारण भी डिमेंशिया बढ़ सकता है। विटामिन डिफिशियंसीज होती है जिसके कारण डिमेंशिया और इवन डिप्रेशन आ सकता है जीवन में। तो डिमेंशिया, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये तीन सबसे ज्यादा कॉमन चीजें हैं। लेकिन उसके अलावा एंजाइटी है, वो एक बड़ी कॉमन चीज हो सकती है। फॉर्चुनेटली जो साइकोटिक इलनेसेस है, जिस प्रकार से स्किजोफ्रेनिया है, ये वगैरह चीजें ओल्डर एज में जनरली मैनिफेस्ट पहली बार नहीं होती, जिनको अगर होना है तो जनरली 30, 40, 45 तक मैनिफेस्ट हो जाती है। 60, 65 साल में स्किजोफ्रेनिया वगैरह बड़ा कॉमनली देखने में नहीं आया है, लेकिन जिनको है उनका एग्जैसर्बेशन एपिसोड यहाँ पर आ सकता है। तो नए जो ऑनसेट ऑफ इलनेस है, जो 60 साल की उम्र में पहली बार नजर आते हैं, उनमें डिमेंशिया, डिप्रेशन और इंसोम्निया ये मुख्य तौर से समझ में आते हैं। कुछ पेशेंट्स को एंजाइटी वगैरह की भी तकलीफ होती है। और ऑफ कोर्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेक्सुअल डिसऑर्डर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल्स में, और वजाइनल ड्राइनेस फीमेल में, ये थोड़े कॉमन चीजें सेक्सुअल कंप्लेन की नजरिए से देखा जाए तो ये कॉमन सेक्सुअल कंप्लेन्स फीमेल्स की हो सकती है, मेल्स की हो सकती है सेक्सुअल लाइफ को लेकर।